बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा की तरफ से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आईटी के इस दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लिटरेचर का मुताला क्यों करें, लिटरेचर या अदब पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ज़रा इस पे पहले बात कर लेते हैं। आप देखें कि कंप्यूटर का इस्तेमाल, नेटवर्किंग है, डेटा कलेक्ट करना है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग है, फिज़िकल डिवाइसेस हैं, और फिर डेटा को सिक्योर करना, फिर डेटा को एक्सचेंज करना। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी सहूलतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर उसको एक्सचेंज किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे बहुत से इदारों को, हमारी कंपनियों को हुआ, हमारे बिज़नेस ने बड़ी तरक्की की। जो काम हफ्तों में होता था वो घंटों में होने लगा। तो आईटी की जो अफादियत है या आईटी की जो अहमियत है वो अपनी जगह पे, लेकिन सवाल करने वाले जब ये सवाल करते हैं कि लिटरेचर का मुताला हम क्यों करें, तो पहली बात जो हमारी समझ में आती है वो ये है कि उन्हें लिटरेचर की अफादियत का नहीं पता, उन्हें अदब की अफादियत का नहीं पता। वो नहीं समझते कि अदब हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, ये हमारे मुआशरे के लिए कितना ज़रूरी है। अदब को वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये ज़िंदगी की मानवियत की तशरीह करता है। अदब में मुताला, मुकालमा, सोचना और लिखना, ये सब कुछ शामिल है, और ये सारे हुनर हम लिटरेचर की विसातत से सीखते हैं। अदब के मुताले में शायरी, अफसाना, नावल, मज़ामीन शामिल हैं। ये सब क्या है? ये सब ज़िंदगी की तशरीह है। ये इंसानी जज्बात, ये इंसानी महसूसात की कहानी है, और इसमें इंसानी रिश्तों का तकद्दुस भी है और उनकी पहचान भी है। आप देखिए, लिटरेचर या अदब एक ऐसा आईना है जिसमें हमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ परतें नज़र आती हैं। हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रूप अदब ही के ज़रिए देखते हैं और उनको समझने के काबिल होते हैं। हम इंसानी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारने के उसी वक्त काबिल होते हैं जब हम इंसानी अक़दार का, इंसानी जज्बातों एहसासात का शऊर रखते हैं। हम इंसानी रवैयों का इदराक हासिल करते हैं। हम शायरी से सीखते हैं, हम अफसाने से सीखते हैं। नावलों के किरदार हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। नावल जो हैं उनमें किरदार की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने आती है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, किसी भी किरदार के अच्छे बुरे पहलू जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में, हमारे शऊर में इजाफ़ा होता है। तारीख़, फ़लसफ़ा, मंतिक, नफ्सियात, ये सब लिटरेचर का हिस्सा हैं। ये सारे उलूम जो हैं ये अदब के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इंसानी जज्बात व महसूसात को समझते हैं तो हम इंसान से फिर हमदर्दी भी रखते हैं, फिर हमारे दिल में इंसान की कदर व कीमत और उसके साथ हमदर्दी का जज्बा भी पैदा हो जाता है। इंसान मशीनों को इस्तेमाल करने का हुनर तो जानता है, मगर वो ख़ुद मशीन नहीं है। उसे प्यार चाहिए, उसे मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है, उसे हमदर्दी की ज़रूरत भी पड़ती है। वो अपने दिल की बातें दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। उसे अपने जैसे इंसानों की कहानियाँ बहुत कुछ सिखा देती हैं। शायरी उसके दिल के तारों को झंझोड़ती है, अफसाना
اس کو زندگی کے جو تلخ حقائق ہیں، جو ہارڈ ریئلٹیز آف لائف ہیں، ان سے روشناس کرواتا ہے، اور انسان کو سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے جذبات کا کیتھارسس بھی کرنا ہوتا ہے، اسے یہ ساری چیزیں لٹریچر فراہم کرتا ہے، اسے ادب سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ سر والٹر ریلی نے شیکسپیئر کے حوالے سے کسی جگہ لکھا ہے کہ شیکسپیئر ہر چیز پر سوال اٹھاتا ہے، لیکن شیکسپیئر انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ وہ انسان کو سمجھتا تھا، اسے انسان کی کمزوری کا گہرا شعور حاصل تھا، وہ یہ ادراک رکھتا تھا، اسی لیے وہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان کمزور ہے اور اسے رعایت دینی چاہیے۔ شیکسپیئر کا اپنا ایک قول ہے لٹریچر کے حوالے سے، شیکسپیئر کہتا ہے ادب کے حوالے سے کہ لٹریچر از اے کمپریہنسو ایسنس آف دا انٹلیکچوئل لائف آف اے نیشن۔ یوں کہیے کہ ادب جو ہے یہ عطر ہے کسی قوم کی ذہانت کا۔ جب آپ کسی قوم کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، جب آپ کسی قوم کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس قوم کی اعلیٰ اقدار کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اس کی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اس کے وہ نارمز سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اس کی جو ذہنی پختگی ہے وہ اس کے لٹریچر میں جھلکتی ہے۔ تو اس نے یہ بالکل مناسب کہا کہ ادب جو ہے یہ عطر ہے کسی قوم کی ذہانت کا۔ یونانی دیومالا میں زیوس، جسے کنگ آف گاڈس کہا جاتا ہے، جو دیوتاؤں میں سب سے بڑا دیوتا تھا، اس کے حوالے سے لکھا ہے گریک مائتھولوجی میں کہ جب سب کچھ مکمل ہو گیا، کائنات کی تکمیل ہو گئی، تو کچھ دیوتا اس کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ انسان تو اس کرۂ ارض کی سب سے کمزور ترین مخلوق ہے، یہ بہت جلد فنا ہو جائے گا، اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو زیوس نے کہا کہ انہیں مل جل کر رہنے کی سمجھ دے دو۔ انسان جب تک مل جل کر رہے گا، جب تک ان میں مل جل کر رہنے کی سمجھ رہے گی، یہ طاقتور بھی رہیں گے اور یہ فنا بھی نہیں ہوں گے، یہ ترقی بھی کریں گے۔ لیکن جب ان میں مل جل کر رہنے کا فقدان ہو جائے گا، جب یہ مل جل کر رہنے کی اہمیت کو فراموش کر دیں گے، تو یہ فنا ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی ہزار سال پہلے انسان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ انسان کی بقا، اس کی بقا جو ہے وہ اعلیٰ اقدار میں مضمر ہے۔ یہ سیوک سینس بھی ہمیں لٹریچر دیتا ہے، یہ مل جل کر رہنا بھی ہمیں لٹریچر سکھاتا ہے، یہ ہمدردی، یہ تعاون، یہ پیار، یہ سب کچھ ہمیں ادب سے ملتا ہے۔ ہماری تہذیب کی جو بنیادی اقدار ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری تہذیب کی بنیادی اقدار رواداری، صبر، انصاف، محبت، آفاقیت، احترام آدمیت ہیں۔ یہ سب کچھ ادب کے مطالعے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ انسان کا احترام، ہماری بہت ساری خوبصورت اقدار جیسے رواداری، جیسے محبت، جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کا جذبہ، ہمیں یہ سب کچھ ناول سے ملتا ہے، یہ ہمیں سب کچھ شاعری سے ملتا ہے، افسانے سے ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ادب کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ انسان خود کیا ہے؟ انسان کی جو شخصیت ہے اس کے چار رخ ہیں۔ انسانی شخصیت کی چار پرتیں ہیں۔ انسان کی فزیکل پرسنالٹی ہے، یہ ہمارا جسم، ہمارے جسمانی تقاضے، یہ ہماری فزیکل پرسنالٹی ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری ایموشنل پرسنالٹی، انسان کے جذبات کیا ہیں، انسان کیا سوچتا ہے، انسان اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے بہت سے رشتوں کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، اسے کن جذبات، اسے کن محسوسات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہماری ایموشنل
पर्सनैलिटी है। इसके बाद हमारी एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है जिसमें हमारा जहन काम करता है, जिसमें हमारे सोचने समझने की सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि अदब जो है वो किसी कौम की जहानत का इत्र है। तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं, ये हमारी वो ज़हनी सलाहियतें हैं। ये सब कुछ, इन सब के लिए अदब का मुताला नागुज़ीर है। अदब पढ़े बग़ैर बात नहीं बनेगी। अगर अदब आपके मुताले में नहीं होगा तो आप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, आप इमोशनल पर्सनैलिटी के जो तकाज़े हैं वो आप पूरे नहीं कर सकते। आपकी समझ में जब बात ही नहीं आएगी, जब आप दूसरों के साथ रिश्ते जो हैं या रवाबित हैं वो उस्तवार नहीं कर सकेंगे, तो कैसे आप उनके मसाइल को समझेंगे, कैसे आपको आपके शऊर में इजाफा होगा। और फिर एक चौथी परत वो है आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। ये आपकी रूहानियत है, ये आपकी रूहानी अक़दार हैं, हमारे जिस्मानी तकाज़े हैं, हमारा ज़हन है, हमारे जज्बात, हमारे महसूसात हैं, हमारे रूहानी तकाज़े हैं। इन्हें किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अदब ही है जो हमारी अपनी ज़ात से तारुफ़ करवाता है। हम अपने आप को इन अ बेटर पोजीशन समझने के काबिल हो जाते हैं। ये आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ रखता है। ये थोड़ी सी गुजारिशात थी जो अदब के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। इन पे आप गौर कीजिए, इन पे सोचिए। इंसानी अक़दार के हवाले से, इंसानी वैल्यूज़ के हवाले से, इंसानी रिश्तों के हवाले से, हमदर्दी के हवाले से, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और जो हमारे लिए बड़ी मुफीद हैं। बहुत शुक्रिया।